एवरीवन गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी के। देखिए मैं सुबह ही सुबह आज ब्लॉग बना रही हूँ और बज रहे हैं अभी 4:45 के करीब और मैं कर रही हूँ प्रेस। मैं उठ गई थी सुबह 4 बजे। मैं वीडियो एडिट की और साथ के साथ मैं यहाँ ब्लॉग भी बनाती रही। एक वीडियो भी एडिटिंग की मैंने, क्योंकि बहुत लेट हो जाती हूँ और कपड़े बहुत सारे हो रहे थे प्रेस के, सभी सो रहे हैं। मैं 5 बजे तक प्रेस करूँगी, उसके बाद घर का काम करूँगी। अभी भी मैं भी यहीं बैठ के प्रेस कर रही हूँ, तो मैंने अपना भी नहीं बिस्तर इकट्ठा किया। तो सब सो रहे हैं, मैं प्रेस करती हूँ 5 बजे तक, उसके बाद फिर घर का काम करूँगी। तो देखिए मैं नहा धो के जल्दी से फ्री होके मैं आ गई थी आज मार्केट। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम सूट पहन करके मार्केट में। राना जी बोले सूट पहन चलो, 6 घंटे में साड़ी पहनोगी लेट हो जाएगी, जल्दी जल्दी पहन के चलो। और मैंने यहाँ मशीन से ही कराने आई थी शॉप पर, और यहाँ दिव्यांशु के लिए चप्पल ली थी एक शॉप से, उसके पास चप्पल नहीं थी, तोड़ दी थी उसने। तो यहाँ हम शॉपिंग कर रहे थे। फिर घर आई, घर आकर खाना पीना बनाया, उसके बाद फ्री होकर फिर शॉप पे गई। और देखो मैंने ये बनाया था पैंट। इसकी कटिंग व स्टिचिंग का वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, इसी वाले पर। इसकी डिज़ाइन का रह गया, वो मैं नेक्स्ट टाइम अपलोड कर दूंगी। और देखो एक मैंने यह ड्रेस बनाई थी, इसका मैंने बनाया था शर्ट कॉलर प्लेकेट वाला। देखिए कितनी अच्छी ड्रेस बनी है और शर्ट कॉलर। और मैंने शर्ट कॉलर को फर्स्ट टाइम बनाया है, लेकिन इसका जो तरीका है ना वो बिल्कुल अलग था। इस टाइप का तरीके से मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, इसीलिए मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई। मैंने सोचा पहले मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम में मेरा बहुत अच्छा बनकर के, ये आपको जो सलवटें दिख रही हैं थोड़ी बहुत, वो इसलिए दिख रही है क्योंकि अभी तक इस पर प्रेस नहीं हुई। जब प्रेस हो जाएगी या धुल जाएगा तो सारी सलवटें इसकी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और फर्स्ट टाइम मेरे से बहुत अच्छा बना, बहुत फिनिशिंग के साथ बनकर के कम्प्लीट हुआ था। मेरी कस्टमर भी बहुत खुशी। ये कस्टमर थी मेरी स्टूडेंट, जिसे मैंने बचपन में पढ़ाया था, मतलब वो लड़की को जिसका ये था, और वो बहुत दूर से मेरे पास स्टिचिंग कराने आई थी। और उसके बाद फिर मैंने ये कई सारे मेरे पास सूट थे, इनको मैंने ऑल्टर किया। और जिनका ये सूट था उनका हिप एरिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, तो नीचे से उन्होंने इसकी हाइट कम कराई थी। और हिप एरिया ज़्यादा होने की वजह से और टमी ज़्यादा होने की वजह से बैक में हम प्लेट डाल देते हैं। कभी डिटेल में आपको इस बारे में भी समझाऊंगी। और ये सलवार सिली थी, और देखिए सलवार का पोंचा का डिज़ाइन कितना अच्छा बन करके कंप्लीट हुआ है। ये चौक की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा। मैं सलवार बहुत कम ही बनाती हूँ, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि अच्छे से पोंचा बनाऊँ। बहुत हैवी साइज था, कपड़ा कम पड़ गया, तो मैंने उसमें दूसरा लगा दिया था कपड़ा। और देखिए यहाँ पर एक और सूट था, इसका भी क्या एक ही कस्टमर के 2-3 सूट थे। देखिए इसमें इस तरीके से मैंने बैक प्लेट डाल चुकी हूँ। इसी तरह से उनके सभी सूट्स में मैंने बैक प्लेट डाली थी। 3 सूट्स थे उनके, तीनों में इसी तरीके से। तो इन सूटों को ऑल्टर करना, उसके बाद देखती हूँ कि मुझे क्या करना। ऑल्टर करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, बिल्कुल फिटेड चीज़ें बनानी पड़ती हैं हमको। कटिंग करने वाला फिर भी बहुत जल्दी कटिंग हो जाता है इसके स्लीव्स को। और जो रेडीमेड सूट होते हैं उनका कोई पता नहीं होता कि वो सीधा है उल्टा, कोई पार्ट छोटा होगा कोई बड़ा होगा, इसी तरीके से। और कल का मेरा पूरा दिन खराब हो गया था, क्योंकि जो मैं दिल्ली से सामान लेके उस सामान में थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्योंकि उन लोगों ने कुछ आइटम्स ही नहीं रखे थे इसमें, तो मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी इस चीज़ से। तो सारा सामान फैला पड़ा, पूरा दिन ऐसे ही हो गया था। फिर उसको सेटिंग कराई मैंने। देखिए आज दुकान का रिव्यू फिर से देख लीजिए थोड़ा बहुत। दिव्यांशु ने कुछ सामान इसके काउंटर में लगा दिया, क्योंकि काउंटर फ्रंट वाला बन करके कंप्लीट हो चुका है। कंगन चूड़ी धीरे धीरे करके सारा सामान मैं इकट्ठा करूंगी। इतना सारा सामान लिया है फिर भी कम पड़ रहा है, किसी को कुछ चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। चीजें धीरे धीरे से ही आ पाती है। और अस्तर वगैरह अभी फिलहाल है नहीं है, मुझे फिर से एक दिन मार्केट जाना होगा, वहां जाके सारा चेकआउट करूंगी। धीरे धीरे करके मैं जाना नहीं चाह रही हूँ अभी मार्केट, क्योंकि कुछ ही सामान है, क्योंकि अब मैं जो भी सामान लूंगी वो मैं खुर्जा से लूंगी। क्योंकि वहां से थोड़ा सा, एक तो वहां से बजट ओवर होना चाहिए हमारे पास, वहां से आने में भी काफी टाइम लग जाता है सामान को हमारे को। इसी तरीके से कई दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, तो मैंने सोचा आज ब्लॉगिंग कर दूं। लेकिन मेरे इसी चैनल पर मैंने कटिंग व स्टिचिंग जो पैंट है उसका डाल चुकी हूँ, रह गया उसकी मोरी डिजाइन का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी।
कि क्या क्या रह गया, और कुछ आइटम्स जो अभी तक मैंने आपको नहीं दिखाए हैं शॉप के, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि नियर बाई जो मेरे वीडियोस देखे उनको तो पता चल ही जाता है। बहुत सारे आइटम्स हैं, वही एक शॉप का सामान पूरा रह गया था जिसमें पूरा गड़बड़ भी हुआ है मेरे साथ बहुत ज़्यादा। लेकिन कोई नहीं, स्टार्टिंग में कुछ चीज़ों को तो फेस करना ही पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि स्टार्टिंग है तो कुछ चीज़ों को फेस हम लोगों को करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार में हम सारी चीज़ों को नहीं एडजस्ट कर पाते। जब स्टार्टिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत तो धोखा भी मिलता ही मिलता है। कोई नहीं, एडजस्ट करेंगे। और कटिंग वटिंग का काम ज़्यादा हो जाता है, ड्रेसेस वगैरह का, तो मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाती, मेरा दिमाग ही नहीं चलता है ब्लॉग बनाने में। शाम को आ गई थी मैं छत पर, क्योंकि छत वाले पौधे सूख रहे थे तो उन सब में पानी देने के लिए, क्योंकि अब गर्मी बहुत हो रही है तो पौधों में पानी ना डेली लगाना बहुत जरूरी होती है, या तो आप सुबह लगाओ या शाम को लगाओ, सारे पौधे सूख जाते हैं। ये मेरे पौधे प्रॉपर धूप में रहते हैं तो मैं सारे पौधों में पानी लगा देती हूँ। शाम का टाइम है ये। अभी फिर से जाऊंगी, मैं किसी काम के लिए आई थी तो मेरे को ध्यान आ गया, वरना मैं तो भूल ही जाती हूँ, लेकिन सुबह सुबह लगाने आ जाती हूँ कभी कभी। और हल्की हल्की धूप तो अब भी है, लेकिन मैं छत पर आई थी किसी काम से, तो इसीलिए। काम को एडजस्ट करना थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। इस साइड के पौधों में मैंने लगा दिया, अब कम रूम पे पौधे, दोनों बालकनी है, मैं भी लगाऊंगी। इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ निकल गया, ना किसी से बात हो पाती है, घर का काम भी बहुत लेट से फिनिश हो पाता है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं आजकल, तो सुबह भी मैं लेट हो जाती हूँ काफ़ी। अभी और फिर शॉप पे भी मैं लेट ही पहुंच पाती हूँ, फिर कटिंग स्टिचिंग का काम हो जाता है, और एक स्टूडेंट है जिसको मैं फ़िलहाल सिलाई सिखा रही हूँ, उसको भी मुझे प्रॉपर टाइम देना होता है। उसके उसे मैं सिखाती हूँ 3 बजे से 5 बजे तक, वो टाइम वही टाइम मेरा प्रॉपर होता था कटिंग करने का। मैं उसी टाइम अक्सर कर कटिंग करती थी 5 बजे के बाद कपड़ों की, और सुबह को उनकी स्टिचिंग करती थी। यहाँ से पौधे में पानी लगाने को फिर जाऊंगी, कुछ कपड़ा ही लेने आई थी मैं शायद यहाँ पर, जाने पर कपड़ों की कटिंग करूंगी। और देखिए एक मैंने यह बनाई है 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की पोशाक, जिसका फुल डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, सेकंड वाले पर, वहां से जाके चेकआउट करके बना सकते हो। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और राधे राधे सभी को। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके से बहुत भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। ब्लॉग चैनल भी है मेरा ये, इस पर मैंने कटिंग व स्टिचिंग भी आपको बहुत अच्छे से सिखाई हुई है। आप मेरे पैंट का सिखाया हुआ है, और एक मैंने ट्राउजर की कटिंग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और राधे राधे सभी को।